एक बार बैठ जा जरा। हाँ, एकदम फ्रेम में है। फ्रेम में बहुत जरूरी होता है, बिना टीपी के बोलते हैं तो गलती हो जाए तो भूल चुके लिए माफ़ी। तो शुरू करते हैं। नहीं, हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं होता है हर दिन का बढ़िया चमक के ड्रेस पहने, नहीं। नमस्कार आप सभी लोगों को जो पट्टी के जो मंच पे बैठे हैं विराजमान लोग ऐसे करके ही आजकल संबोधन चल रहा है, पर हमारे तो घर में कोई है ही नहीं, तो खाली बैठे हैं तो हम अपने को नमस्कार और बल्ब का पंखा का भी नमस्कार कि भाई मान रहे हैं ठंडी पड़ रही है कड़ाके की, पर रेलवे में जो ट्रेन फूका गया है इस तरह से कौन तापता है भाई। मान लो हम उसमें बैठे होते तो आग ही लगा दिए बच्चे, तुम लोग बचपना है तुम लोग का तो कोई बात नहीं, निकल जाओगे। हम तो गए थे सफ़र करने कोरोना में और तुम ट्रेन फूक दियो। अच्छा, हमारा चिंटू भी भरा है ये रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम। हम उससे बोले थे माँ बाप की नज़र से देखो सब फॉर्म भर दो, कोई ना कोई में तो नौकरी लग जाएगी। यूपी टेक का भी भर दिया था, अब चारों तरफ से पढ़ रहा था, किसी में तो हो ही जाता। यूपी टेक का भी कुछ समझ में आया नहीं है और इसमें तो नंबर ही नहीं आया है, क्योंकि जब 12th और ग्रेजुएशन का एक साथ पेपर कराए हैं तो हमारा बेटा तो वैसे भटकन का शिकार है और क्या। हाँ, भटक गया, कुछ कर ही नहीं पाया पेपर में। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो हंगामा कर रहे हैं बच्चे कि परीक्षा का नतीजा सही नहीं आया है। अरे सही नहीं आया है, गलत नहीं आया है, फैसला करने वाले कौन होते हो तुम लोग। चिंटू ने हमारे अपने कमरे में ना रेलवे की तैयारी कर रहा था तो उसने ट्रेन का फोटो लगाया था। हमने कहा आजकल मेट्रो का ज़माना है बेटा, मेट्रो का फोटो लगाओ। मेट्रो का लगाया, इसी चक्कर में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिया है। कंफ्यूज हो गया होगा थोड़ा सा सिलेबस को लेकर, वैसे भी कंफ्यूज था। 12th के बाद कंफ्यूज था स्ट्रीम को लेकर कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। फिर हम ही उसका मार्गदर्शन किए। माँ का तो काम ही है मार्गदर्शन करना, टॉर्च लेके खड़ी रहना, मार्गदर्शन करो मार्गदर्शन। तो हम करें मार्गदर्शन और फिर तब से लटका हुआ है बीच मझधार में। अब हमारा ही तो फैसला था कि रेलवे में भर्ती होना है और अच्छा भी लगता है कि जैसे हम कहेंगे हमारा लड़का ट्रेन में बैठे बैठे रेलवे में है, अरे इसी में ट्रेन में है, ट्रेन में। हाँ, पर हो ही नहीं पाए सपना पूरा। पर माँ का क्या है कि माँ को तो दिल बड़ा करना पड़ता है। बच्चे अगर नर्वस भी हों तो कोई बात नहीं, मोटिवेट करती हूँ मैं, मोटिवेट। इतना लंबा समय हुआ है। हमारे चिंटू का कहना ये है कि भर्ती नहीं हो रही, भर्ती नहीं हो रही। अरे पहले के ज़माने में तो इंजन की सीटी में अगर हमारे चिंटू की रेलवे के एग्जाम में भर्ती नहीं हुई तो हमारे अस्पताल में भर्ती हो जाएगी। और क्या इतना टेंशन कर रहा है घर में। अब आप खुद ही बताइए, हमारा चिंटू बहुत तैयारी किया और जितना वो तैयारी नहीं किया उससे ज़्यादा हम उसे प्रेशराइज किए कि तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। हाँ, तो टेंशन में है बिल्कुल। और इस तरह से रिजल्ट आ रहा एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी तरीके जैसे कि सब राजनीतिक पार्टी लोग जा रहे हैं। अब हम सोचे हम इस पार्टी को दिए, पता चले वो पार्टी बदल लिए हैं। बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, एलिमिनेशन करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर राइट नहीं हो सकता है और कौन सा राइट है। अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाले तो कोई बात नहीं है। हमारा तो शादी 22-24 साल तक शादी नहीं हुआ था, हम तो सब्र करे रहे। 24 साल में जब शादी नहीं हो रहा है तो 50 साल तक नौकरी भी ना मिले तो क्या बड़ी बात है। हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत नहीं होगी तो फिर आंदोलन कैसे कर पाएंगे लोग। अब तो साल भर वो एफडी की तरह चलाना पड़ता है आंदोलन, और क्या। सच्ची बात ही कहती हूँ मैं, इसीलिए मेरी सास को भी बुरी लग जाती है। अब हम पढ़े थे मॉरल साइंस में, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वही पॉलिसी कराए हैं हम, और तो कोई करा नहीं पाए। कहाँ से कराएंगे, पैसा ही नहीं है। अब ये चुन्नी आप जो देख रहे हैं बस यही एक चुन्नी हमारे पास है, और कोई टिकट टिप्पणी ना करे कमेंट में। हाँ, और क्या। जब रोजगार नहीं होगा, घर में पैसा नहीं होगा, सिर्फ 5 किलो गेहूँ होगा तो फिर क्या होगा। यही चुन्नी पहन के बैठेंगे। मन तो होता है चिंटू की नौकरी लगे, हम भी फैशन से घूमे थोड़ा, अरे हमारे इतना पैसा हो जाए कि रेट भी पड़ जाए। पर हुए तो इतना गरीबी है, उन लोग भी आएंगे रास्ते भर से इतना मेहनत करके आए, एकदम से उनको भी रेट डालना होता है, एकदम से तैयारी करो आज रेट डालने जाना है, और फिर वहाँ कुछ भी नहीं मिला, 10-10 के रुपए निकल रहे हैं। अब वो भी हमारे कन्या में से जो रखे थे। हमारे घर में गरीबी छाई पड़ी है, देश में भी है तो फिर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि देश गरीब है तो हम भी गरीब हैं तो ठीक है। बुरे वक्त में हम देश का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। देश के नागरिक होने के नाते हमारा पूरा धर्म बनता है कि हम देश के सुख दुख सब में साथ रहें।
ये चुन्नी मेरी सबकी जा रही है। अब जल्दी में जब होते हैं तैयार तो ऐसा ही होता है। चिमटी विमटी नहीं है, अब मत पूछिएगा चिमटी क्यों नहीं है, रोजगार नहीं तो चिमटी कहाँ से खरीदे। हर चीज़ का घूम फिर के जैसे बात इकोनॉमी पे ही आके टिकता है। अब देश में कुछ भी नहीं है तो इकोनॉमी डाउन है, हमारे पूरे घर की, खानदान की। मोहल्ले में तो लेकिन लोग अमीर हैं काफ़ी, आए दिन नई नई चीज़ें आती। सज्जे से देखती हूँ तो लोगों के घर में नया नया आइटम आ रहा है, मन नहीं होता क्या देखती हूँ। हाँ बहन जी बड़ा अच्छा है, खूब तरक्की कर रहे हैं आप लोग, लेकिन हमारा चिट्टू का तो नौकरी ही नहीं लग रहा। हम सरकार से कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के, जल्दी से करो सब, एनटीपीसी का जो भी हिसाब किताब है सही करो एकदम। हम न्यूज़ में देखे हैं कि टीचर को भी FIR कर दिया है, बताओ। हम कह रहे हैं भाई टीचर पे FIR कर दो, लेकिन माँ बाप को FIR ना करना। हमको पहले पछतावा है कि हम चिंटू को रेलवे का फॉर्म भरा दिए और हमको जेल में धार दिए। तो हम क्या करेंगे, हमको खुद रिग्रेट हो जाएगा कि कहाँ से हम इससे बोल दिए कि फॉर्म भर दो। अब फॉर्म में हमने अपना नाम पता है मदर्स नेम में खूब गाढ़ा गड़ा करके भराया था, हमने कहा चमक के आना चाहिए बिल्कुल। खैर हमें बहुत दुख है इस बात का कि चिंटू का नहीं हो पा रहा है, पर इससे ज़्यादा दुख हमें और लोगों का भी है। चलो हम मोटिवेटिंग है, अपने बेटे को मोटिवेट करेंगे, पर और जो मम्मी लोग हैं ऐसी हमारी तरह सब थोड़ी होती हैं, कुछ लोग खुद ही डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो बच्चे को क्या ही मोटिवेट करेंगी। तो हमारा ये है कि हम उन बहन जियों से कहना चाहते हैं, नौकरी लगे ना लगे, बेसन का घोल तैयार रखिए, पकोड़े बनाएंगे। हमारे तो इनको बहुत पसंद है। अब जैसे बारिश होता है कहते पकोड़े बना दो, पकोड़े बना दो। चिंटू भी बनाएगा मिलके पकोड़े, ज़्यादा पकोड़े बनेंगे, ज़्यादा पकोड़े बनेंगे ना तो ज़्यादा पकोड़े बिकेंगे, और जब ज़्यादा पकोड़े बिकेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम आर्ट स्ट्रीम के टॉपर थे अपने स्कूल में। खैर मुद्दे की बात यह है कि जो टीचर सिखाएं बच्चों को कि व्हाट इज़ FIR, वो सीरियल नहीं जो सब पे आता था वो नहीं, FIR सिखाएं, उन पे ही FIR दर्ज कर दिया गया। आजकल क्या है कि सो के उठो तो कुछ दर्ज हो जाएगा, तो आप लोग जो है जगते ही रहिए, खुली आंखों से देखिए देश में क्या चल रहा है। टाइम आ गया है इसकी ताकत दिखाने का। जय श्री राम, जय श्री राम।